हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम मार्क ट्वेन की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी अ हेल्पलेस सिचुएशन पढ़ेंगे। दोस्तों, मार्क ट्वेन का असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था और मार्क ट्वेन उनका पेन नेम था। वो 30 नवंबर 1835 को मिजरी, फ्लोरिडा, यूएस में पैदा हुए। वो एक राइटर, एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर और लेक्चरर थे। अ हेल्पलेस सिचुएशन का मतलब है एक बेबस हालत या एक बेबस तिथि। इस कहानी में मार्क ट्वेन ने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ अक्सर पेश आने वाले हालात का जायज़ा लिया है। जब कोई दोस्त का दोस्त या दोस्त के दोस्त का रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार के दोस्त का दोस्त मार्क ट्वेन को ख़त लिखता था और कोई ना कोई निस्बत तलाश करके अपनी मदद के लिए कहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो किसी न किसी तरीके से कोई ताल्लुक़ निकालकर हमसे कोई न कोई सिफारिश चाहते हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को किस तरह का जवाब दिया जाए कि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो और आप ऐसे मुश्किल हालत से निकल भी आ जाएं। मार्क ट्वेन कहता है कि साल में एक या दो दफ़ा उन्हें एक ख़ास तरतीब वाली ख़त मौसूल होती है जिसमें अनकरीब एक ही बात एक ही अंदाज से लिखी होती है और वो इसका आदी भी नहीं हो पाता, और जब भी ऐसा कोई ख़त मिलता है उसे हैरत होती है। मार्क ट्वेन फिर अपने आप से कहता है, आई हैव सीन यू 1,000 times. You always look the same way, yet you are always a wonder, and you are always impossible. To contrive you is clearly beyond human genius. You can't exist. You don't exist. Yet here you are. यानी मैंने तुम्हें 1,000 बार देखा है। तुम हमेशा एक जैसी होती हो, मगर फिर भी हमेशा हैरत में डालती हो। तुम्हारे बारे में कोई तदबीर करना या हल निकालना इंसानी जहन के बस का काम नहीं है। तुम्हारा वजूद नहीं हो सकता। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, मगर फिर भी तुम हो। फिर मार्क ट्वेन एक पुराने ख़त का जिक्र करता है जो बिल्कुल इसी तरह का एक ख़त था। वो लिखने वाली बहुत पहले मर चुकी है और ट्वेन उसका नाम नहीं बताता, मगर उसका ख़त हमें सुनाता है जिसमें लिखा है कि उसे मार्क ट्वेन की मदद दरकार है। उनके अंकल अंकल सिमंस मार्क ट्वेन के जानने वाले हैं। फिर वो ख़त में अंकल सिमंस और मार्क ट्वेन के रूममेट्स का तज़किरा करती है और कहती है कि उसने एक किताब लिखी है और वो चाहती है कि मार्क ट्वेन उस पर कुछ अच्छे कमेंट्स करे ताकि पब्लिशर उस किताब को छापें। और जिस ताल्लुक़ का वो हवाला दे रही है वो 16 साल पहले की बात है और तब उस औरत की उम्र 15 बरस थी। फिर मार्क ट्वेन रीडर्स से पूछते हैं कि इस तरह के ख़त का जवाब कैसे दिया जाए। हम उस शख्स के जज्बात को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते, मगर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस सूरत हाल से मुतमईन होकर कैसे बाहर निकला जाए। फिर वह हमें अपने जवाब के बारे में बताता है जो ट्वेन ने उस वक्त लिखा था, मगर कभी उस औरत को भेजा नहीं था। मगर उसे इस बारे में यकीन नहीं कि उसका लिखा हुआ जवाब तसल्ली बख्श था कि नहीं। खैर, इससे ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो जवाबी लेटर कभी पोस्ट ही नहीं हुआ। जवाबी खत का खुलासा कुछ यूं है। मार्क ट्वेन कहता है कि वो किसी पब्लिशर के पास जाएंगे और वहां कुछ ऐसा होगा। पब्लिशर पूछेगा कि आपको इस औरत की किताब कैसी लगी, तो मार्क ट्वेन कहेगा कि वो किताब से वाकिफ नहीं है। पब्लिशर पूछेगा क्या ये उसकी पहली किताब है। ट्वेन कहेगा हाँ, शायद ऐसा ही लगता है। पब्लिशर पूछेगा ये किताब किस बारे में है। ट्वेन कहेगा मुझे नहीं मालूम। पब्लिशर पूछेगा आप उस औरत को कब से जानते हैं। ट्वेन कहेगा मैं उसे नहीं जानता। पब्लिशर कहेगा फिर आपको किताब कैसे अच्छी लगी। ट्वेन कहेगा उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं किसी पब्लिशर को ढूंढूं, तो मैंने आपको ढूंढ लिया। पब्लिशर कहेगा वो मुझे लिखने की बजाय आपको क्यों लिख रही है। ट्वेन कहेगा वो चाहती है कि मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करूं। पब्लिशर कहेगा मगर क्यों, हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हैं कि किताबों का मुआयना करें और इन्हें छापें। शायद उस औरत को लगता होगा कि आप उसकी किताब को जानते हैं। इस पर ट्वेन कहेगा नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। पब्लिशर पूछेगा फिर आखिर आपसे क्यों राब्ता किया। मार्क ट्वेन कहेगा मैं उसके अंकल को जानता हूँ। पब्लिशर कहेगा अच्छा,
तो आप अंकल को जानते हैं और अंकल ने किताब पढ़ रखी है और उन्होंने आपसे कहा है। ट्वेन कहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अंकल के केबिन और रूममेट्स को भी जानता हूं और शायद उस औरत के शौहर को भी जानता हूं, मगर शादी से पहले। पब्लिशर पूछेगा, मगर इसका क्या फायदा, कितने अरसे से जानते हैं आप? ट्वेन कहेगा, मुझे नहीं मालूम, शायद मैं उससे कभी मिल चुका हूं, मुझे याद नहीं, शायद 16 साल पहले। पब्लिशर कहेगा, फिर कैसे अंदाजा हो गया कि किताब अच्छी है? थोड़ी देर इस तरह की गुफ्तगू चलेगी, फिर पब्लिशर आखिर में पूछेगा, क्या आपका वक्त कीमती है? ट्वेन कहेगा, नहीं, इतना कीमती नहीं है। मगर पब्लिशर कहेगा कि मेरा वक्त यकीनन कीमती है। फिर वो उस औरत से मुखातिब होकर कहता है कि अगर वो किसी पब्लिशर के पास गया तो इस तरह का मुकालमा होगा और मार्क ट्वेन तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करता रहेगा और पब्लिशर सवाल पे सवाल पूछता रहेगा और उसे शर्मिंदा कर देगा। वो कहता है कि पब्लिशर को असर रसूख से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें अच्छी किताब चाहिए, बस और कुछ नहीं। आखिर में कहता है कि अगर वो औरत अपनी किताब किसी पब्लिशर को भेजेगी तो वो पब्लिशर यकीनन उसका मुआयना करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।